नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई.com में। आज हम लेके आए हैं आप सभी के बीच में एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO 2016 का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO का, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, उसका हम लोग लेके आए हैं सॉल्व पेपर टॉप 50 क्वेश्चन जो 2016 में पूछे गए थे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं वीडियो की ओर और बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से जीव अपघटक होते हैं? एक खाद्य श्रृंखला में कौन से जीव अपघटक होते हैं? एक खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले जीवाणु और कवक होते हैं। जीवाणु एवं कवक खाद्य श्रृंखला में सबसे अंतिम घटक होते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो इसका उत्तर है ए, जीवाणु और कवक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? ओजोन छिद्र, बी ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा या डी चक्रवात। तो हम लोग जानते हैं ओजोन छिद्र तो है नहीं, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है कि वैश्विक उष्माकरण जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अवक्षेपण में परिवर्तन, विषम जलवायु परिवर्तन, फसल उत्पादन में कमी इत्यादि होता है। ग्रीन हाउस CO2, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प इत्यादि में प्रतिशत वृद्धि से वैश्विक उष्मीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO के 2016 में आया था कि निम्न में से कौन से मिश्रण में से घटकों को एक प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है जिसमें पानी मिलना, स्टीयरिंग या ऑयलिंग और निस्पंदन शामिल होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया था सामान्य नमक और चीनी, गेहूं का आटा और चारकोल पाउडर, या गेहूं का आटा और कीचड़ और चीनी और गेहूं का आटा। तो इसका ऑप्शन होगा डी, चीनी और गेहूं का आटा। चीनी और गेहूं के आटे को उसके घटकों से पानी मिलाना, ऑयलिंग, स्टीयरिंग और निस्पंदन शामिल होने पर पृथक किया जा सकता है। चीनी घुलनशील है जबकि गेहूं और आटा अघुलनशील है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। CaOH की संयोजकताएं क्रमशः 2 और 1 दी गई हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आणविक सूत्र क्या होगी? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सूत्र दिया हुआ है A CaOH, CaOH3, CaOH2 या CaOH या फिर CaO। इसका उत्तर होगा B CaOH2। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कुछ धातुओं को छोड़कर अपवाद में आते हैं CH, Hg, Ag या Au या फिर Pt इत्यादि धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। जस्ता Zn तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रो गैस उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन बारे में, निम्न यौगिकों में से किस का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? किसका? सोडियम क्लोराइड का, कॉपर सल्फेट या सल्फर डाइऑक्साइड गैस या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे, एक तत्व X की परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 15 और 31 है। तत्व दिया हुआ है आपके सामने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की। तो इन सभी से जो है निम्न में से कौन सा X को दर्शाता है? A ये पहला है, B में दूसरा है, C में तीसरा और D में चौथा है। तो इसका उत्तर है A, परमाणु संख्या Z बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। तो दिए गए परमाणु संख्या 15 है, बराबर 15 बराबर 15। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो द्रव्यमान की संख्या हो जाएगी आपकी 31 इक्वल टू 15 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 16 हो जाएगी। तो अगली हम बात करते हैं, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसकी गति के दौरान क्या वेग और त्वरण दोनों कम हो जाते हैं?
या वेग और त्वरण दोनों बढ़ जाते हैं, या वेग घटता है लेकिन त्वरण बढ़ जाता है, या फिर वेग घटता है लेकिन त्वरण एक समान रहता है। तो जब भी एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गेंद का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है। यह नीचे की ओर एक नियत मान का होता है। जब गेंद ऊपर की ओर जाती है तो प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर होगा, अतः त्वरण के नीचे की ओर होने के कारण इसका वेग घटेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि वस्तु पर लागू कुल बल शून्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ए, वस्तु केवल स्थिर अवस्था में हो सकती है। बी, वस्तु केवल एक समान वेग से गति कर सकती है। सी, वस्तु या तो स्थिर अवस्था में होगी या फिर एक समान वेग से गति कर सकती है। डी, वस्तु केवल परिवर्तनशील वेग से गति कर सकती है। तो इसका उत्तर होगा सी। इसमें ये सी इसलिए होगा, यदि किसी वस्तु पर कुल लगा बल शून्य है तो उसका त्वरण भी शून्य होगा, अतः वस्तु स्थिर होगी और स्थिर की अवस्था को बनाए रखेगी। इसी तरह वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो इसी अवस्था में ही रहेगी। और बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। विभिन्न माप और आकार के 4 डिब्बों को एक समान गहराई तक एक ही प्रकार के तरल पदार्थ से भरा जाता है, तो प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया बल समान होगा, या प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव समान होता है, या सी, सबसे अधिक तल के क्षेत्रफल वाले डिब्बे के तल पर सबसे कम दबाव होता है, या फिर डी, सबसे अधिक तल के क्षेत्रफल वाले डिब्बे के तल पर सबसे अधिक दबाव होता है। पर और प्रश्न लिए, विभिन्न ताप और आकार के 4 डिब्बों को एक समान गहराई तक एक ही प्रकार के तरल पदार्थों से भरा जाता है तो क्या होगा? में होगा बी, विभिन्न माप और आकार के डिब्बों के तल का क्षेत्र भिन्न होगा। जब भी इन डिब्बों में एक ही प्रकार के तरल पदार्थ समान गहराई तक भरे जाएंगे तो सभी डिब्बों के तल पर दाब समान होगा, अतः भिन्न भिन्न डिब्बों के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न होने के कारण तलों पर बल भिन्न होगा।